ये कहानी नयन की है, जो अपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में बेसब्री से कोलकाता जाने वाली ट्रेन का प्रतीक्षा कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि नयन कैसे एक लड़की की प्यार में पागल हो गया। ये कहानी की शुरुआत 2022 में हैदराबाद स्टेशन से हुआ था। नयन उनके बड़े भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड भी बहुत थी और नयन की ट्रेन रात की थी। नयन स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। तब एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते नयन के पास आई और कहा, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? नयन ने कहा, अभी 9 बज रहा है और कोलकाता जाने वाली ट्रेन 9:15 की थी, लेकिन कोई कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी नयन ने कहा, आप कोलकाता में कहाँ जाएंगे? लड़की ने कहा, क्यों? नयन ने कहा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूँ इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओ अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता की दम दम में रहती हूँ और आप? नयन ने कहा, मैं बरसात में रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की नयन के बगल में बैठ गई। तभी नयन ने लड़की को 1 कप कॉफी का ऑफर किया। लड़की ने कहा, हाँ, इतनी ठंडी में 1 कप कॉफी चलेगा। नयन 2 कप कॉफी लाया और 1 कप उस लड़की को दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफी पीते पीते नयन ने कहा, हेलो, मैं नयन हूँ और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं सोनिया हूँ। वैसे आप हैदराबाद में क्या करते हो? नयन ने कहा, मैं यहाँ एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी में मैं घर जा रहा हूँ। अगले फरवरी लास्ट वीक में मेरे बड़े भाई की शादी है। और आप? सोनिया ने कहा, मैं यहाँ BSc की पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल बचा है। मैं भी अपनी बड़ी बहन की शादी में जा रही हूँ और उनका भी फरवरी फर्स्ट वीक में शादी है। उन दोनों की बातें करते करते कोलकाता जाने वाली ट्रेन आने की अनाउंस होने लगा। तभी नयन ने सोनिया से पूछा, आपकी कोच नंबर क्या है? सोनिया ने कहा, AC 3 टायर B10 और आपका? नयन ने कहा, AC 2 टायर B1। उसके बाद नयन ने सोनिया को से हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी, स्टेशन पे मिलते हैं। सोनिया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वह दोनों अपने अपने ट्रेन की कोच में बैठ गए। आपको बता दूं कि वह दोनों अपने फोन नंबर शेयर नहीं किया था। अगले दिन शाम के 5 बजे वह दोनों सियालदह स्टेशन में पहुंच गए। नयन सोनिया से मिलना चाहता था, इसलिए वह ट्रेन से जल्दी उतरकर AC 3 टायर B10 के दरवाजे के बाहर सोनिया की इंतजार करने लगा। कुछ देर में सोनिया ट्रेन से उतरी और कहा, आपका सफर कैसा रहा? नयन ने कहा, बहुत ही अच्छा। नयन की मन तो चाह रहा था कि सोनिया से उनका फोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर सोनिया ने कहा, थैंक यू नयन, हमें सफर में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे। ये कहते हुए सोनिया अपने रास्ते चली गई और नयन उसे बस देख ही रहा था। और कुछ देर बाद नयन भी अपने घर की तरफ चला गया। आपको बताऊं कि नयन और सोनिया को पता ही नहीं था कि उन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वह सरप्राइज क्या है, चलिए जान लेते हैं। वह दिन आ ही गया जब नयन की अपने बड़े भाई की शादी होने वाली थी। नयन ने अपने बड़े भाई और बारात के साथ लड़की के घर में शादी के लिए चला गया। तभी सोनिया ने नयन को उसके जीजाजी के साथ देखकर हैरान हो गई। सोनिया सोचने लगी, नयन ने कहा था कि उनके बड़े भाई की शादी है, मतलब? सोनिया समझ गई थी। आपको बता दूं कि इत्तेफाक से नयन और सोनिया एक दूसरे का रिश्तेदार बनने वाले थे, क्योंकि नयन की जो भाभी बनने वाली थी वह सोनिया की बड़ी बहन थी। नयन ने पहले सोनिया को नहीं देखा था, लेकिन सोनिया खुद नयन से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो नयन जी, मुझे पहचान रहे हो? नयन सोनिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ और कैसे? सोनिया ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ, तुम यहाँ और कैसे? फिर दोनों ने अपना अपना परिचय दिया और ताज्जुब की बात है कि वह दोनों ही एक दूसरे का रिश्तेदार निकले। वह दोनों बहुत खुश थे। शादी होने की 2 दिन बाद सोनिया ने अपने बड़ी बहन को फोन किया और वह फोन नयन ने उठाया।
फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुई। आखिर में सोनिया ने कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर दीदी के फोन से ले लो। उसके बाद प्रिय ने फोन काट दिया। एक दिन नयन ने सोनिया को रात 8 बजे अपने घर की बालकनी से फोन किया और कहा, सोनिया कैसी हो? सोनिया ने कहा, हाँ ठीक हो, और तुम? हाँ मैं भी। कब जा रहे हो हैदराबाद? सोनिया ने कहा, 10 दिन बाद। और तुम? मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं कटाई है। सोनिया ने कहा, मैंने भी अभी तक टिकट नहीं किया। नयन ने कहा, तो एक काम करता हूँ, मेरा और तुम्हारा एक ही साथ टिकट कर लेता हूँ। सोनिया ने कहा, ठीक है कर लो। नयन ने अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करते हो? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? सोनिया ने कहा, अचानक ये सवाल? ना, अभी तक तो कोई नहीं। तुम किसी से प्यार करते हो क्या? नयन ने कहा, हाँ तुमसे। सोनिया पागल हो गई और कहा, मजाक मत करो नयन, सही सही बताओ ना, कौन है वह खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? तभी अचानक नयन की भाभी आ गई और कहा, किससे बात हो रही है? कोई पसंद आ गया है क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने की। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी के लिए बात करूंगा। नयन ने कहा, भाभी मैं आपकी बहन सोनिया से बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे पहली बार हैदराबाद स्टेशन में मिले थे, तभी से सोनिया मुझे बहुत ही पसंद है और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात है, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करता हूँ तुम्हारी और सोनिया की शादी के बारे में। भाभी राजी इसलिए हुए थे कि भाभी को पता था कि नयन एक बहुत ही अच्छा लड़का है और सोनिया को वह बहुत ही ख्याल रखेगा और ये परिवार भी बहुत अच्छा है। हम दोनों बहन एक ही परिवार में बहुत खुश रहेंगे। नयन बहुत ही खुश था। सोनिया ने दीदी के बात सुनकर वह भी राजी थी, क्योंकि सोनिया भी नयन को पसंद करने लगी थी। भाभी ने अपने मम्मी पापा को फोन करके सब कुछ बता दिया और उनकी तरफ से भी नयन और सोनिया की शादी के लिए राजी थे। सोनिया ने नयन को फोन किया और कहा, अब तो खुश होना। नयन ने कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस जिंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए और तुम खुश होना सोनिया। सोनिया, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ साथ जन्मों तक बिताना चाहता हूँ, लेकिन एक बात, मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही ये शादी होगी। राजी? नयन, ठीक है बाबा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी इतने सालों की मेहनत कुछ दिनों के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगी। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद सोनिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही वह दोनों धूमधाम से शादी कर लिया। अब वह दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश है।